तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज के इस व्लॉग में निकल तो रहे हैं लवासा के लिए, बट बॉम्बे है, मॉनसून है, कुछ गारंटी नहीं कर सकते कहाँ पहुँचेंगे, कितनी टाइम पे पहुँचेंगे। फ़िलहाल लेकिन लवासा की जो डिस्टेंस है वो लगभग 186 किलोमीटर है। अब अच्छी बात क्या है कि मॉनसून जा चुका है। आप देख रहे हो बादल पूरे क्लियर स्काई है। और जो बुरी चीज़ है कि मेरे पास हेलमेट नहीं है, तो मैं मौजूदा रॉयल इनफील्ड का जो एक स्टैंडर्ड हेलमेट आता है ये वाला, इससे काम चलाऊंगा आज। तो मतलब मेरे पास आज ना हेलमेट नहीं है, तो व्लॉगिंग सेटअप भी नहीं है, तो इसके लिए मुझे आज मोस्टली जो है सारा का सारा हाथ से पकड़ के करना पड़ेगा। तो चलो जैसा भी होगा, चैलेंज में तो आपको ही साथ में दिखाता हूँ। पर थोड़ा सा जो काम मैंने अभी किया है वो है चेन ल्यूब, पर आप देख सकते हो इसमें रस्ट बहुत लगती है। तो बॉम्बे का ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही रस्ट है। मस्त, मतलब सिंपली तुम अपना पीछे आराम से बैठे हुए हो। ये मेरा चेला आज के लिए बाइक चला रेला। बाकी मॉनसून की अगर अपडेट दे दूं तो मॉनसून है नहीं। तो अभी ना एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से हम लोग जो है आगे पीछे हो गए थे। तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल भी है, ये देखो। और यहाँ से फिर अभी हम वापस चलेंगे। तो न जाने कौन सी 50वीं बार 100वीं बार मैं वापस से एक बार लोनावला के घाट्स में आ गया। और मैंने पूरे रास्ते ये उम्मीद करी थी कि लोनावला में तो बारिश मिलेगी ही मिलेगी, बट यहाँ पर भी बारिश नहीं है। थोड़ा सा मौसम जरूर ठंडा हो गया, बट बारिश नहीं मिली। तो मेरे पिताजी, अगर आप ये ब्लॉग देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेड अलर्ट जा चुका है, अभी मैं फ्रीली घूम सकता हूँ। अभी बारिश आएगी तो मैं फिर अंदर हो जाऊंगा, मैं आपको टेंशन नहीं दूंगा। बट हाँ, अभी मौसम चिल है और हम लोनावला पहुंचने ही वाले हैं। मेरी गारंटी मानो कि अगर तुम लोनावला पहली बार जा रहे हो ना, तो ये जगह पे डेफिनेटली रुकना ही रुकना। टाइगर पॉइंट, सॉरी मंकी पॉइंट नाम है इस जगह का। रुकना जरूर। क्यों रुकना वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। लोनावला शायद इंडिया का सबसे ज्यादा क्राउडेस्ट हिल स्टेशन, पर आप चाहे जब आओ यहाँ पर आपको अपने लिए कोई ना कोई कोना जरूर मिल जाएगा जो हमेशा आपको नया महसूस होगा। लोनावला इतना बड़ा और इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आपको हफ्ते 2 हफ्ते लग सकते हैं यहाँ और यहाँ के आसपास की चीजों को ढंग से देखने में। बट फिलहाल ये जो जगह पर हम हैं, यानी कि मंकी पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। आपको वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा, आपको ढेर सारी लेक्स देखने को आसपास में ही मिल जाएंगी। तो लोनावला में आपको अपने सुकून के लिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और हाल फिलहाल में बना मिसिंग लिंक एक बहुत ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन बनता जा रहा है। तो इट्स अ प्लेस जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते लोनावला, बिकॉज लोनावला इज एक्चुअली 50 शेड्स ऑफ ग्रे। तो यही सब देखते देखते अब बारी आ चुकी थी गाड़ी में थोड़ा सा फ्यूल अप करने की, क्योंकि हमें तो भूख लग रही थी धीरे धीरे, पर गाड़ी को आज हमसे पहले भूख लग गई। तो चलिए इसमें फ्यूल अप करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे लोनावला को स्किप करके पुणे की तरफ। आई डोंट नो, थोड़ी सी अभी नॉइस शायद कम हुई होगी, बट अभी फिलहाल हमने ये जो सोमातने का, यानी कि 3rd टोल प्लाजा आज का, ये क्रॉस करके हम पुणे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से देहू रोड जो लगभग 5 से 8 किलोमीटर और बचा रह गया है, और डिस्टेंस जो अभी टोटल बची रहेगी वो लगभग 60 किलोमीटर्स की है। तो हमको अभी 60 किलोमीटर्स करना है और टाइम लगभग हो रहा है, गेस टाइम हो रहा है अच्छा खासा। हमारा जो अराइवल टाइम दिखा रहा है वो 12:50 का दिखा रहा है। तो हमें लगभग 6 घंटे लग गए आराम से घूमते घामते नाश्ता करके आने में। और नाश्ता करने के लिए हम जहाँ रुके थे वहाँ पे हमने मिसल खाई, बट मेरा अपना मानना है कि क्या खा रहे हो वो नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। बट चलिए अब आपको पुणे क्रॉस करके फिर मिलते हैं। आज तो पुणे का मौसम मुंबई से भी ज्यादा गर्म है।
अभी हम पुणे के हिंजावाड़ी इलाके में हैं और ये मेट्रो के पिलर ने बचा लिया, वरना धूप तो काफी ज्यादा है यहाँ पे। अब धूप लग रही है तो मानसून वाली बात नहीं आ रही यार। मतलब पता है क्या है, ये तेमघर और ये लवासा वाली जो सड़क है ना, ये पुणे के बाद से स्टार्ट होती है, हिंजेवाड़ी के बाद से, और ये 50 किलोमीटर लिटरली काफी खराब खराब सिंगल लेन रोड है। और कहीं से भी गाड़ियां आ जा रही हैं, कहीं पे भी स्पीड ब्रेकर है, तो आपका डेफिनेटली यहाँ टाइम लगने वाला है। और फाइनली अब जो है लगभग 25 किलोमीटर बचे रह गए हैं, तब जाके हरियाली वाली सड़कें चालू हुई हैं। और आई विश नहीं, मतलब देख के भी लग रहा है कि ये लास्ट तक ऐसी ही सड़कें रहने वाली हैं। थोड़ा सा मौसम में धूप है, बादल भी देखो, मतलब लाइक बादल हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो डोंट नो, बट बारिश होनी चाहिए अभी। और देखकर देखो भाई, लवासा की एंट्री गेट, और हमने ली है टिकट इधर से। मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगी, 200 रुपये फॉर ईच बाइक, तो 400 रुपये की एंट्री टिकट, और अगर कार है आपके पास तो 500 रुपये की एंट्री टिकट। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का ऑप्शन है। अब मजे की बात बताता हूँ, यहाँ पहुंचने से पहले एक जगह पड़ती है मुठा करके, वहां से सड़क यहाँ तक पूरी खराब है। और फिर एक तामसेन ऐसा करके कुछ डैम पड़ता है, मैं नाम भूल गया। तो ये भाई बिना हेलमेट के इसके लिए क्योंकि इनका हेलमेट गिर गया, और कुछ ऐसे ऐसे बेचारे के महंगे से हेलमेट पे स्क्रैचेस आ गए, और वाइजर इधर से निकल गया जो हमसे लग भी नहीं रहा है। बट एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, वी हैव रीच्ड, वेलकम टू द लवासा अबैंडन सिटी। जैसे ही आप लवासा के गेट से अंदर आओगे, हार्डली 100 मीटर आपको थोड़े लोग मिल जाएंगे साइड में खड़े हुए, जहां से वो लवासा का टॉप व्यू ले रहे होंगे। तो आप भी रुक कर देख सकते हो, बट मैं कहूंगा कि यहाँ से आपको वो व्यू प्रॉपरली नहीं दिखाई देगा। तो आप हमारे साथ आगे चलो, एक जगह पर भी आपको और अच्छे से व्यू दिखेगा, पास से टॉप व्यू। सो राइट नाउ वी आर इनटू द लवासा। सॉरी, मेरे बार बार मुंह पे ना पलावा आ जाता है, क्योंकि मुझे समहाउ पलावा और लवासा राइमिंग से लगता है। आई डोंट नो दोनों दोनों वर्ड का क्या मतलब है, पलावा और लवासा दोनों का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। बट फिलहाल अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, यानी मेन सिटी की तरफ, लवासा में। एंड मतलब प्रॉपर अभी तक जितना मेरे को समझा ना, आप ये देखो साइन बोर्ड्स तक लगे हुए हैं 10वें रोड नाम से, बिकॉज नीचे एक लेक है जो इसका नाम 10वें रोड है। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स भी हैं ऐसे। बट फर्स्टली विल गो नीचे की साइड, बिकॉज हमको सेम डे रिटर्न भी करना है। और ये देखो यहाँ, मतलब हर चीज ऐसा लग रहा है कि इस जगह पर सिर्फ इंसान नहीं रह रहे, बाकी इस जगह पर हर चीज बना दी गई है। नीचे आने पे ना एक और आपको जो है, मतलब ऐसे व्यू पॉइंट ही है, बाकी एग्जैक्ट तो हम नीचे ही जाकर देखेंगे कैसे है। सो लवासा, यहाँ पर पोस्ट, इंडियन पोस्ट का भी जो मतलब है, देखो बैनर पड़ा हुआ है। मतलब मुझे ऐसी फील आ रही है इस जगह से कि अगले 5 से 6 या मैक्स टू मैक्स 10 सालों में ये जगह पूरी तरीके से रिवाइव हो जाएगी, वापस से अमीर इसको खरीद लेंगे। होप सो। क्योंकि बॉम्बे में जब लोग एक एक इंच की प्रॉपर्टी नहीं छोड़ रहे हैं, तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी है, और वो भी ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये जगह अगर बन चुकी थी पूरी की पूरी, ऑलमोस्ट रेडी थी, फिर क्यों नहीं बिकी। अगर बात करूं तो ये जो आपको कन्वेंशन सेंटर के अंदर का दिख रहा है ना, आप इसको देखकर क्या ही बोलोगे। फिलहाल इसके अंदर जा तो नहीं सकते हैं, दरवाजे बंद हैं, मोस्टली जगहों पर ऐसा ही है। बट आप इस जगह को देखो, ऑलमोस्ट एस्केलेटर्स लग चुके हैं, इवन डेकोरेशन के लिए जो आइटम्स लगाए जाने थे वो भी लग गए हैं। और मजे की बात देखो कि ये कन्वेंशन सेंटर के अंदर आपको एक एक चीज फिनिश दिखेगी, ग्लास तक का काम पूरा हो चुका है। और ये छोटा मोटा कन्वेंशन सेंटर नहीं था, ये बनने के बाद आई थिंक इंडिया के वन ऑफ द लाइक टॉप स्पेसिंग कैपेसिटी में होने वाला था। और यहाँ पर आपको जो है ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी मिलेगा। फिलहाल ये एक अबैंडन बिल्डिंग है जो बीच में रोक दी गई, और भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट थे जो बीच में रोक दिए गए, बट जो चीजें थी वो लगभग लगभग पूरी हो गई थी। और आइए आपको लेकर चलते हैं हम लेक साइड व्यू की तरफ।
अगर इस शहर की बात करूं तो इस शहर में आपको छोटी सी छोटी एमिनिटीज़ देखने को मिल जाती, जैसे कि बैकअप ट्रांसफार्मर, डस्टबिन्स, लेक साइड बेंचेस, इलेक्ट्रिक पोल्स, और सबसे बड़ा बैकअप जो आपको नॉर्मली कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा वो है अनाउंसमेंट स्पीकर्स। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगाई गई हैं, और आई डोंट नो क्या हुआ था, क्यों नहीं चल पाया ये इलाका, पर आज की डेट में यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं। और आई डोंट नो वो क्या देखते हैं, मुझे तो उस लायक यहाँ पे कुछ खास दिखा नहीं, बट स्टिल मैं कह सकता हूँ यहाँ पर काफ़ी ही टूरिस्ट आते हैं। ये जो मेरे पीछे कलरफुल बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, ये सबसे ज़्यादा मतलब प्राइम अटेंशन है यहाँ की। सो अगर आ रहे हो तो ये चीज़ मिस मत करना। और कुछ चीज़ें तो सच में यहाँ पे जो एम्यूनिटीज़ लगी हैं, लाइक जनरेटर लगा है, ट्रांसफार्मर लगा है, डस्टबिन्स लगे हैं, लाइट्स लगी हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दिया गया, वो सारी चीज़ें ऐसे बता रही हैं कि ये सिटी नॉर्मल सिटी से भी ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी।